मैनपुरी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव जनपद भर में बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में पावर हाउस रोड गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, पूर्व मंत्री आलोक शाक्य, सपा नेता महाराज सिंह शाक्य, भाजपा नेता प्रेम सिंह शाक्य, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह शाक्य, सुनील कुशवाहा आदि ने संयुक्त रूप से इस रथ का फीता काट करके शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाई गई और यात्रा को आगे बढ़ाया गया। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई आगरा रोड स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज पर पहुंची, जहां एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यात्रा पावर हाउस रोड से शुरू हुई तो जगह जगह यात्रा में शामिल अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया। यहाँ पूर्व विधायक अशोक चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा आलोक गुप्ता, पूर्व चेयरमैन साधना गुप्ता, अरुण गुप्ता ने इन लोगों का स्वागत किया और मिष्ठान भी खिलाया। यह यात्रा आगरा रोड स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज पर पहुंची, जहां सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यहां अतिथियों ने अशोक महान के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया। लोगों से कहा है कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ाएं, चाहे अपने और खर्चे भी कम हों। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैंड बाजों के साथ मोहम्मद चौराहे से यात्रा ये निकल करके जा रही है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद हैं। क्या कुछ बताया है अतिथियों ने, ये भी सुने पूरी खबर के जरिए और देखते रहिए हमारा न्यूज़ CPS चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साख की यात्रा निकली जा रही है सम्राट अशोक जी की। कहाँ से यात्रा शुरू हुई है, क्या कहेंगे आप? गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज से सम्राट अशोक महान की यात्रा निकल रही है। इसमें सभी नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है और पूरी जगह यात्राएं निकल रही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इससे तमाम नौजवान साथी जो है उसमें शामिल होने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम जो मैनपुरी के नौजवान साथी अध्यक्ष हैं हमारे, इन्होंने यात्रा निकालने का काम सभी टीम के पूरे साथियों ने यात्रा निकालने का काम किया और इसके लिए बधाई। आज सभी लोगों को बधाई देते हैं और सोमवार को जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बधाई देते हैं। आज सम्राट अशोक जी की शोभा यात्रा निकल रही है जनपद मैनपुरी में और तमाम हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तमाम झांकियों के साथ पूरे शहर में होते हुए गौतम बुद्ध विद्यालय आगरा रोड पर है, वहाँ इसका समापन होगा। सम्राट अशोक ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, स्तूप बनवाए, मठ बनवाए और एक शक्तिशाली राजा के रूप में उनको जाना जाता है। आज उनकी शोभा यात्रा है, हम सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। ये गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज पावर हाउस से चल करके शहर होते हुए आगरा रोड गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज तक जाएगी। कितनी झांकियाँ किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, क्या कोई कार्यक्रम है? हाँ, अशोक सम्राट जो राजाओं के राजा थे उनकी याददाश्त के लिए ये कार्यक्रम हुआ। समाज के लोगों की कितने रथ वगैरह झांकी वगैरह से शामिल हुए? वो तो अभी तो 20-25 झांकियों के साथ ये कार्यक्रम होगा। और शहर के किन किन मार्गों से होती हुई जाएगी? वहाँ चौराहे से होते हुए कृष्ण तराई से होते हुए आगरा रोड गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज तक जाए। पूजा भगवान बुद्ध की होती है। एक ऐसा सम्राट जिसे महान की उपाधि प्राप्त है। साथियों, कितने हम लोग अजीब थे, कितने हम लोग अज्ञान थे कि तथागत बुद्ध के बाद जब सिकंदर आया भारत पर आक्रमण करने और सिकंदर को भारत की सीमाओं पर एहसास हुआ कि हम भारत में अपनी जड़ें नहीं जमा सकते, तो वो वापस लौटा, लेकिन उसने कुछ भाग जीत लिया था। तब तक उस भाग को पाने के लिए मगध सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के साथ गए और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित कर वो भूभाग ले लिया। बहुत कम लोग जानते हैं हमारा इतिहास है। पहला हमारा वंशज चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने विदेशी लड़की से शादी की। आपके उस पूर्वज को विदेशी युवती से शादी करने का गौरव प्राप्त है, तो वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। कितने भाग्यशाली आप हैं, किस प्रवेश से, किसकी संतान आप हैं, कैसे इतिहास से हमारी जड़ें जुड़ी हैं। आमतौर पर लोगों ने इस बात को कैसे दोहराया कि जो जीता सो सिकंदर। साथियों, सिकंदर हार के चला गया। जिस देश में पैदा हुआ, किस देश में मरा, कहां पर दफनाया गया, उसके 3 अलग अलग ठिकाने थे। लेकिन जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए था। और एक लोगों ने मुहावरा बना दिया, जो जीता सो सिकंदर। लेकिन सिकंदर हार के गया। सिकंदर के सेनापति को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो कितना क्षेत्रफल लोग कहते दान में मिला, कितने घोड़े, कितना धन मिला। एक ऐसा सम्राट, भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके नाती जिनकी आज हम बात करते हैं, विश्व के महान सम्राटों में जिनकी गिनती है। साथियों, दूसरी बात आपके सामने कि विश्व में सिर्फ 3 लोगों को महान की उपाधि प्राप्त है। केवल 3 लोग हैं जिनके आगे महान लगाते हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं कि बताइए इसमें आपका कौन सा, तो लोग चुप हो जाते हैं। पहले सिकंदर को महान कहा गया, दूसरे सम्राट अशोक को महान कहा गया, और तीसरा अकबर को महान कहा गया। अकबर को महान इसलिए कहा गया कि अकबर की नीतियां जो थी उदारवादी थी। उसने हिंदू मुस्लिम दोनों को समावेश करके हिंदू मुस्लिम रिश्ते चलाए थे। उसने मुस्लिम धर्म नहीं रखा था, उसने एक अलग धर्म चलाया था जो इतिहास पढ़ते हुए जानते हैं, दीन इलाही। आमतौर पर अकबर को लोग मुगल कहते हैं, बट नॉट मुगल। वो तो दीन इलाही धर्म का संस्थापक था, लेकिन वो आगे धर्म नहीं चला, अलग बात थी। उसने हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ के एक थर्ड धर्म चलाया था, दीन इलाही। इसलिए तीसरा महान शब्द लगाया गया अकबर के सामने। आप इस देश के किसी भी लोग से पूछ सकते हैं इसमें आपका महान कौन है, तुरंत जवाब आएगा अशोक महान। इस देश की माटी के कण कण में उसका नाम है अशोक महान। राष्ट्रपति भवन में जहाँ विदेशी लोग आते हैं, मीटिंग होती है, उस हॉल का नाम भी है अशोका हॉल। और उस हॉल में भी एक ही मूर्ति है, वो भी तथागत बुद्ध की। कुशाण कालीन वो मूर्ति है जो मथुरा में खुदाई के समय मिली थी। वो मूर्ति राष्ट्रपति भवन में लगी हुई है। जब कोई भी विदेशी आता है और अपने देश के राष्ट्रपति से मिलने आता है, तो अपने देश के राष्ट्रपति वही तथागत बुद्ध की मूर्ति के नीचे उसका स्वागत करते हैं और उसे ससम्मान दिखाते हैं। ये हमारा भारत और ये हमारे लोग, और आप उन्हीं लोगों के वंशज हैं, उन्हीं लोगों के खानदानी हैं। लेकिन आप भूल गए कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। वो रास्ता जिस पर जा रहे हैं वो आपका रास्ता नहीं है, वो मध्यकाल का रास्ता है। एक बहुत बड़ी विडंबना है, जब किसी से कोई बात रखते हैं हम लोग तो कहते हैं हमारे पूर्वज करते आए। नहीं, आपके पूर्वज नहीं करते आए। ये सब शुरुआत मध्यकाल में हुई। अगर आपके पूर्वज तो बौद्ध काल के थे। इस बौद्ध काल के बाद मौर्य काल आया, दुनिया का सबसे स्वर्णिम काल, भारत का स्वर्ण काल, वो था मौर्य काल। आप इतिहास पढ़िए, कहीं भी विदेश में जाइए, जो आपका टाइटल है आप उस टाइटल को बता देना। पूरे विदेश के लोग आपके देवताओं की तरह पूजा आपकी करेंगे, देवताओं की तरह आप सम्मान करेंगे। लेकिन आप पता नहीं खुद आप कौन से देवताओं के चक्कर में पड़े। ये विडंबना है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, इसलिए आपके अंदर तर्क की शक्ति नहीं है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप तर्क करेंगे, और तर्क करेंगे तो आप में हिम्मत आएगी, साहस आएगी, सद्बुद्धि आएगी। इस अगली कड़ी में मैं आमंत्रण